बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से। ठीक है, याद रखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं है। और याद रखें ये इसका क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, और उसमें भी यही लिखा हुआ है कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को इनडायरेक्टली वहाँ पे पूछा गया, तो उसका मतलब यही है कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, याद रखिए ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए। यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो वो ये कुछ 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो आप पहले मैट्रिक की बुक में भी पढ़ चुके हैं। उसमें से सबसे पहले प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। ठीक है, कंपोजिशन। अच्छा, इसमें याद है कि अगर शॉर्ट में आते तो आप इसको जो है 3-4 प्रॉपर्टीज़ लिख लें। ठीक है, एक 5 नंबर के लिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन आएगा, तो आपने जो है फिर कंप्लीट 8 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो कंपोजिशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम चेक करें कि इसमें क्या क्या है तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो याद रखिए कार्बन जो है वो एसेंशियल है, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, जिसमें कार्बन ना हो। ठीक है, और एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बन की जो है वो एसेंशियल है। कार्बन अगर किसी कंपाउंड में नहीं है तो याद रखिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके आगे हम फार्मूले लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप देखेंगे कार्बन मस्ट होगा, लेकिन कार्बन के अलावा ज़रूरी नहीं है दूसरे एलिमेंट्स भी हो। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, ये CCl4। ठीक है, इसमें आप देखिए कार्बन है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है। ठीक है, लेकिन कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिनमें कार्बन याद रखिए उसमें मस्ट होना चाहिए। कार्बन के अलावा लोग कहते हैं हाइड्रोजन भी होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कार्बन एटलीस्ट होना चाहिए। कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऐसा कोई भी फार्मूला अगर दिया जाए जिसमें कार्बन ना हो और आपको कहा जाए जी ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। दूसरी चीज़ याद है कि इसमें दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कंबस्टिबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंबस्टिबल का क्या मतलब है कि इनकी बर्निंग हो सकती है। ठीक है, अब वो बर्निंग क्यों होती है, ठीक है, उसकी रीज़न यहाँ पे मैंने लिखी है कि इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। किसी भी चीज़ में याद है कि कार्बन जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी कंबस्शन ज़्यादा होगी। अगर कार्बन कम है तो कंबस्शन उसकी कम होगी। तो कार्बन से कंबस्शन से हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है और उसके अंदर कार्बन कितना है। ठीक है, अगर 2 कंपाउंड दिए जाए आपको कहा जाए जी कि इसमें से एक ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, आइडेंटिफाई करें, तो उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेके आप उसकी बर्निंग करें। जो कंबस्ट हो गया, ठीक है, वो ऑर्गेनिक होगा, जो नहीं हुआ वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट फिर इसमें आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिए इन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है, याद रखिए कि इनमें जो फोर्सेस हैं वो वीक है। इस तरह आप पढ़ चुके हैं 2 मेन टाइप्स के बॉन्डिंग्स हैं। एक आपने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड होते हैं, एक कोवलेंट। तो इन कंपाउंड में क्योंकि कार्बन है और कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवलेंट बॉन्डिंग वाले जो कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इस वजह से ये लिखा हुआ है वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब ये कि ये इजीली वेपोराइज हो सकते हैं। जिस तरह पेट्रोल है, आप ओपन रख के देखें वो एवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उसकी रीज़न इसकी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग वीक है, तो इस वजह से ये जो है इजीली वेपोराइज हो जाता है। फिर आते हैं सॉलिबिलिटी की तरफ। तो सॉलिबिलिटी के लिए जिस तरह आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो कोवलेंट कंपाउंड याद है कि ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इसमें नॉन पोलर होते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से याद रखें ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इसमें पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये भी 2 तरह के होते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं और ये पोलर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो पोलर है वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, वो याद रखें वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। अच्छा, ये तो आपके पास में सॉल्युबिलिटी है, तो याद रखिए ये सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं, वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। ज़्यादातर याद रखिए वाटर इनसॉल्युबल है क्योंकि ज़्यादा इसमें नॉन पोलर है।
फ्यू कंपाउंड इसमें ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल है, और वो क्यों है? क्योंकि वो पोलर होते हैं, इस वजह से वाटर सॉल्युबल है। फिर आते हैं स्टेबिलिटी की तरफ कि ये स्टेबल है कि नहीं है। तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा, ठीक है, बॉइलिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो याद रखिए जिन कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं तो वो याद रखिए लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। और वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो है, वो हमने पढ़ा कि इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग है, और कोवैलेंट बॉन्ड वीक बॉन्डिंग में कंसिडर होता है। फिर इसका अगर हम चेक कर ले कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस इनमें से करंट अगर पास होते हैं तो होगा कि नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस चाहिए होते हैं। इन कंपाउंड्स में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ना याद रखें इनके अंदर जो है वो आयंस होते हैं। इस वजह से याद रखें ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में से करंट पास करना चाहे तो ये करंट पास नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। याद रखिए अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो भी नहीं, मेल्ट कर दे तो भी नहीं, वाटर में डिज़ोल्व कर दे तो भी नहीं। वैसे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन अगर हो जाए तो भी ये करंट को पास नहीं कर सकते। फिर आते हैं इसमें सोर्सेज की तरफ, ठीक है, कि ये सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज हम वैसे कंप्लीट टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह पहले आपको बताया कि जो मेन सोर्स है वो एनिमल्स और प्लांट्स है, वहाँ से हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेन सोर्सेज का ये है, वह शॉर्टली उन्होंने बताया हुआ है, तो यहाँ पे आपने भी शॉर्ट बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इसका देखें, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि इनके अगर हम रिएक्शन की स्पीड देखें, यहाँ पे रेट का मतलब क्या है, जिस तरह आप 10th में पढ़ चुके हैं, रेट मीन्स स्पीड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड अगर हम चेक करें तो वो क्या स्लो है कि फास्ट है। तो याद रखें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके जो रिएक्शंस होते हैं ये स्लो रिएक्शंस होते हैं। अब कैसे पता चलता है स्लो है? क्योंकि याद रखें इसमें आप हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होंगे, और जो आप पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक में भी आपने देखा होंगे, एरो के ऊपर जो है वो लिखा होता है इतना प्रेशर चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए और ये कैटलिस्ट चाहिए होते। तो जहाँ पे याद रखिए कंडीशंस की ज़रूरत हो, तो कंडीशंस की वजह से जो है हमें पता चल जाता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस है ये स्लो होते हैं। इसमें याद है कि एक वजह ये है, ठीक है, कंडीशंस हैं तो इस वजह से स्लो होते हैं। दूसरा इसमें याद है कि एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे याद है कि एटम्स हो रिएक्शन स्लो होते हैं, लेकिन जहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो वो रिएक्शंस जो है वो तेज़ होते हैं। इस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ठीक है, या अनेक कंपाउंड के जो रिएक्शंस हैं वो फास्ट होते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग है और ये प्रोसेस स्लो होते हैं, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस हैं वो नॉर्मली जो है वो स्लो होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आपका जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेज है, ठीक है, वो हमने पढ़े। फिर उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हमने देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट एक आपको असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोगों ने करने है, वो इजी सा एक टॉपिक है, वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें आपने क्या करना है, ठीक है, यूजेस को ज़रा देखना है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। यूजेस में सिंपल ये है कि उन्होंने हेडिंग्स दी भी आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लॉथेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ उन्होंने हेडिंग्स दी है, एक एक लाइन लिख के भी। तो वो टॉपिक आप लोगों ने ये करने, इन सोर्सेज को याद करने, 10-15 जो है आपको यूजेस उसके पता होने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो हम फिर आगे नेक्स्ट उससे आगे वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कर लें।